हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या है कि कितना कंपटीशन है अभी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में, आरआईएमसी में, यूपी सैनिक स्कूल में, इन जो ये बेसिकली डिफेंस वाले हैं उनमें कुल मिला के कितना कंपटीशन अभी चल रहा है। और वो कैसे पता चलेगा भाई कितना कंपटीशन चल रहा है? उसका पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर साल कितने स्टूडेंट्स इनमें इन स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं। तो इससे पता चल जाएगा भी हाँ, इतने बच्चों के साथ हमारी कंपटीशन होने वाला है, हमारी जो बच्चों की फाइट है इतने बच्चों में होगी और इतने बच्चों में से कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं कुछ ऑफिशियल डेटा भी इसमें दूंगा, मिलिट्री स्कूल को भी देखेंगे, सैनिक, इसमें सारों को मिला के टोटल बच्चे एस्पिरेंट्स देखेंगे, हर साल कितने बच्चे इसका पेपर देते हैं। तो इससे क्या होगा भी बच्चों को पता रहेगा कि हाँ भाई मुझे इतने बच्चों से कंपटीशन करना है। तो मुझे लगता है ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, जाके अपना बैठ जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, पेपर निकल जाएगा। भाई पेपर अगर ऐसे ही निकल जाता तो फिर पेपर ही किस चीज का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से आप देखते हैं अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है सारी यहां से, हमारे चैनल से। और आपके आपके हम मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में हम रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं कि भाई बच्चों का ज्यादातर का सिलेक्शन हो। और इसमें आपको हमारे जो YouTube चैनल से है उससे फायदा मिले। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है। सबसे पहले देखो, थोड़ा जान लेते हैं। देखो, एक तो है भाई AISS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल EE, ठीक है। और जिसको कौन कराता है? NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है। एक तो ये हो गया, उसमें कक्षा 6 और कक्षा 9, नंबर 1। नंबर 2 में कौन है भाई? नंबर 2 में है आपका, नंबर 2 में कौन हो गया भाई? नंबर 2 में हो गया आपका RMS CET। इसको RMS खुद पांचों जो मिलिट्री स्कूल है वो खुद कराते हैं इसको। मतलब इसको आर्मी ट्रेनिंग सेंटर जो आर्मी है बेसिकली, तो सरकार इसको, गवर्नमेंट इसको RCET वो खुद कराते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट। नंबर 2। नंबर 3 हो गया UPSS, यूपी सैनिक स्कूल। तो इसको यूपी सैनिक स्कूल, इसका भी CET होता है, UPSS CET बोलते हैं इसको भी। इसमें 2 स्कूल है तो इसको यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी कराती है। और नंबर 4 कौन सा है भाई? आपका नंबर 4 है RIMC, जिसको केवल खुद ही RIMC कराता है, ठीक है। ये साल में 2 बार होता है, ये साल में 2 बार होता है। तो टोटल ये 4 एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं। और इसमें भी मैं बता दूं, इसमें भी कक्षा 6 और कक्षा 9। सिमिलरली यहां पे भी है 6 और 9। और अगर मैं यहां की बात करूं तो कक्षा 6 और कक्षा 9। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे कक्षा 8 में बच्चा जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये देखो, अब यहां से आपको समझ में आ गई भाई डिफेंस की बात हो रही है यहां पे। हालांकि एक दो डिफेंस स्कूल और भी हैं, रानी किट्टूर वगैरह है, वो भी अलग से होते हैं। और एक दो प्राइवेट स्कूल है, उनको मैं गिन नहीं रहा हूं। मैं बेसिकली इनकी बात कर रहा हूं जो एक बड़े बड़े मेजर लेवल पे है। ऐसे तो नवोदय विद्यालय भी है जिसमें 25 लाख बच्चे बैठ जाते हैं, वो सारे अलग हो गए। लेकिन जो डिफेंस वाले हैं वो ये सारा है, क्योंकि वो जिले वाइज कॉम्पिटिशन फिर अलग होता है इसमें, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए अब आते हैं इनके डेटा पर, एक एक करके देखते हैं किसमें कितना हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे एनटी। तो ये देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना प्रेस रिलीज निकाला था लास्ट ईयर। उसमें दिया था इन्होंने, क्या था प्रेस रिलीज में? देखो भाई, रजिस्टर्ड कैंडिडेट कक्षा 9 के लिए कितने थे? 36,000। पेपर ने कितने दिया? 32,000 ने। तो 32,000 से लगभग 33,000 तो कक्षा 9 के लिए थे। कक्षा 9 के लिए कितने बच्चों ने पेपर दिया? 33,000, ठीक। अब आते हैं कक्षा 6 में। कक्षा 6 में कितनों ने पेपर दिया? टोटल रजिस्टर्ड हो गया, टोटल मेल, क्वालिफाइड, अपीयर्ड पे आ जाओ ना आप सीधा सीधा। 1,47,000 बच्चों ने पेपर दिया कक्षा 6 के लिए। तो मैं इसका सम कर देता हूं जरा, मैं इसको सम करता हूं ना भाई। 33 तो 1000 हो गया आपका 9th में, 33, ठीक है। और 1,47,000 कक्षा 6 में, ठीक है। कक्षा 9 का ये हो गया, कक्षा 6 का ये हो गया। ये एनटीए ले रहा है, ठीक। ये एनटीए ले रहा है, यहां पे हम कर देते हैं एनटीए ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एनटीए, ठीक है। यहां पे भी एनटीए,
अंडरस्टूड। अब आते हैं दूसरे वालों पे, आरएमएस सीईटी पे आते हैं। ठीक है, कक्षा 9 और ओब्लिक 6 मैं दोनों कर देता हूं, आरएमएस कर देता हूं। ठीक है, आरएमएस। तो जो पहली बार का था वो था भाई 48,000 कक्षा 6 में थे, और 18,000 कक्षा 9 में थे। ये था आरएमएस का। ठीक है, ये हमारा आरटीए का जवाब था, हमने उससे मंगवाया था। ठीक है, अब जो यूपी सैनिक की बात करें, यूपीएसएस, ये आरएमएस का ही हो गया। यूपीएसएस की बात करें तो ये टोटल नंबर था भाई आपका 35,000 टोटल। सॉरी 35,000 नहीं, सॉरी मैं इसको गलत कर रहा हूं, इसको ओके कर देता हूं मैंने। 35,000 आपका ये था 24 मतलब 25,000 कह लो उसको आप। ठीक है, 25,000 था वो टोटल 9 और 6 मिला के। ठीक है, और आरआईएमसी का कितना है? आरआईएमसी का आप मान के चलो 4,000 है। 3,000 से 4,000 रहता है इसका, सबसे कम इसी का ही है। इसका सबसे कम पता क्यों है? इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है, इनका बहुत ही फॉर्म भरवाने का बहुत ही गंदा घटिया तरीका वो है इसका। इसका ये जो फॉर्म भरवाते हैं ना वो बहुत ही घटिया तरीका है। उसमें ऑनलाइन में ऑफलाइन में इतने बच्चों को परेशान कर दो कि फॉर्म भर ही ना पाए। हालांकि ये ऑनलाइन होगा, ये होने वाला है, बस ये मान के चलो एक आध कोई इसका दिन जा रहे हैं जिससे ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा इनको, बस इसलिए है। नहीं तो इसमें तो कम से कम, इसमें भी ज्यादा नहीं तो 1-1.5 लाख फॉर्म भरेंगे इसमें आरआईएमसी में भी। वो तो 4,000 इसने पहले वो करो, ऑफलाइन मंगवाओ, ये करो, बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं चलता, डेट ऑफ बर्थ के इनके पंगे अलग है। तो ये सारा इस बोर्ड पर अब सारा का सारा निकल के आ गया भाई कितने बच्चे। अगर मैं इसको टोटल कर दूं भाई 180 तो ये हो गया, 180 2,5 हो गया, 2,5 2,53 हो गया, 2,53 2,71 हो गया, 2,75। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? 2,75,000 बच्चे हर साल इनमें पेपर देते हैं। 2 लाख मतलब 2.25 लाख बच्चे। कितने हो गए? 2.25 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 2.25 लाख बच्चे। ठीक है, मतलब कंपटीशन कितना हो रहा है? 2.25 लाख। अब शीट पे भी तो आ जाओ ना, पता चल जाएगा ना, परसेंटेज में निकाल लेंगे ना फिर 2.25 लाख। ठीक है, अब परसेंटेज पे आ जाओ जरा, कितने सीट हैं। अगर मैं बात करूं आरआईएमसी की तो भाई आरआईएमसी में कितनी हो गई? चलो मान लो 72। ठीक, एनटीए की बात कर दूं मैं, एनटीए की जब मैं एनटीए बात कर रहा हूं तो मैं देखो एक ऐसे भी स्कूल है जिनमें सारी सीटें खा जाएंगे, 2.25 लाख ले जाएंगे वो, मतलब कोई उनको, और 2.25 लाख सीट को कैप्चर करके डकार भी नहीं लेंगे, जो है एनएसएस। ऐसे भी हैं लेकिन उनकी नहीं, हम सरकारी वाले की बात करेंगे। तो लगभग आपका 3,500 सीट। ठीक है, 3,500। चलो इसको और भी कर दो, तो इसको कर दो आप सीधा, आप इसको 4,000 कर दो ना, चलो ठीक है, सारे 9th 9 सब मिला के। ठीक है, चलो 5,000 कर दो मैक्सिमम, सब कुछ जोड़ के, वेटिंग सब जोड़ के। ठीक है, 5 मैक्सिमम 5,000। आरएमएस में भाई 400 सीट, और चौथा है यूपीएसएस, इसमें कर दो आप 100 दूनी 200 कर देना जरा, टोटल 5 सब कुछ जोड़ के आपका हुआ तकरीबन 6,000 सीट मैक्सिमम। मैं अप्रोक्स में चल रहा हूं भाई, सब कुछ वेटिंग सब इधर उधर छोड़ना गिनना सब कुछ, 6,000 सीट हैं टोटल हर साल सारे सैनिक स्कूल्स में मिला के। लड़कियां लड़के, SC ST सब, रिजर्वेशन 9th 6 सब मिला के। अब इसका जरा परसेंटेज निकाल लो, 6,000 बच्चे सेलेक्ट होने हैं बस। तो एक बात तो भ्रम तो टूट ही गया हो, जिनके 1,47,000 इतनी रैंक आती है उनका तो कुछ नहीं होना है। तो ठीक है, 6,000 को परसेंटेज में निकालो जरा, कितने परसेंटेज बच्चों का सिलेक्शन होना है? 2,75,000। कैलकुलेशन में कोई गलती होगी तो मुझे बता देना भाई, वैसे तो कैलकुलेशन ठीक ही लग रही है मुझे। देखो ये 20 चले जाएंगे, ये चले जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका 25 से 4 जाएगा, 11 हो गया, 24/11। तो जब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 2% 2% बच्चों का सिलेक्शन होना है बस। कितना परसेंटेज निकला? 2%। मतलब ये सारा जो 3.25 लाख बच्चे, इसमें 2% बच्चों का सिलेक्शन होगा। 98% बच्चे
इसलिए बच्चों जब मैं कहता हूं आपको 2% में आना है भाई, 2% में आप ये नहीं सोचते कि एक किताब से आ जाएंगे या नॉर्मल अपना ठीक है टहलने से आ जाएंगे। आपको सब कुछ यूज करना पड़ेगा, सारी मेहनत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा, बच्चों को भी अवेयर होना पड़ेगा, स्कूल में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, घर पे भी करनी पड़ेगी, ऑनलाइन भी करनी पड़ेगी, ऑफलाइन भी करनी पड़ेगी, नोट्स भी लेने पड़ेंगे, यूट्यूब से भी करनी पड़ेगी। जितनी चीजें हो इतनी कर लो, उतनी कम है 2% में आने के लिए। बर सारी चीजें करते रहना। एक चीज मैं भी बता दूंगा जो आपको करनी चाहिए, मैं बार बार बताता हूं, लेकिन ठीक है नहीं करोगे तो फिर 2% में मुश्किल हो जाएगी। वो चीज कौन सी है भाई? वो है चीज ये, जिस भी पेपर में आप अपियर हो रहे हो हमारा यही नुस्खा लेके चले जाओ। मैं इतना तो नहीं कहता कि 100% से सीधा 2% में आ जाओगे, लेकिन 20-30% तो हटा ही देगा आपको भाई। चलो मुझे नहीं पता 2% में आओगे, लेकिन अगर 40% में भी आ रहे हो, 30% में, 20% में, इनमें तो आओ। तो एक तो हमारा ये RMS CET का है, ये हमारा चिन्हूक कोर्स है, ये 9th के लिए है, सबके लिए है। जिस भी आप हमारा परमवीर बैच है इसको अवेल कर लो, ये बिल्कुल एकदम वीडियो अपडेटेड कोर्स होते हैं। तो ये आपको 20-30%, 40% तो रास्ते से वैसे ही हटा देंगे, सिर्फ रिवाइज करने से, सिर्फ रिवाइज करने से। और कितना समय लगेगा इनको रिवाइज करने में? अगर मैं परमवीर बैच की है जो भी हमारा कोर्स है, इनको रिवीजन, इनसे रिवीजन करो ना आप, 1 महीने में सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। साथ में मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लाइव भी, वो भी, सब कुछ। देखो भाई, अल्टीमेट 2 महीने का समय, आपको तो सिर्फ रिवीजन करना है प्रॉपर। 1 से 2 बार अगर आपका ढंग से रिवीजन हो जाए तो इतना जरूर कह रहा हूं, मुझे नहीं पता 2% में आओगे या नहीं, लेकिन 20% में जरूर आ जाओगे, 20% में जरूर आ जाओगे। 2% में बच्चा वो आता है जो पूरी साल से तैयारी कर रहा है, या जिसके कंसेप्ट अभी क्लियर हैं और अभी भी मेहनत करने को तैयार है दिन रात, तो वो बच्चा भी अभी भी 2% में आ सकता है, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बिना मेहनत करने आए। कैसे भाई? कैसे जो हमारे ये कोर्सेज हैं या जो हमारी लाइव क्लासेज हैं, जो भी हमारे मॉक टेस्ट वगैरह है, इनको कैसे अवेल करेंगे? नंबर लिख रहा हूं मैं, इस नंबर को कॉल करके आप ले लीजिए, 7088827111। इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए। साथ में बता दूं, अगर आपको 2% में आना है, कंफर्म आना है, कंफर्म आना है, और जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल लिख रहा हूं मैं, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच की है, ठीक है, ये है दोनों। 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015, कक्षा 6 की बात करूं, और उनको 2% में कंफर्म आना है, मतलब सिलेक्शन ही चाहिए उनको किसी भी सैनिक स्कूल में, सरकारी वालों में या मिलिट्री में या UPSS में। तो भाई फिर हमारा है हॉस्टल बैच, जिसमें 2000 जो मार्च से सेशन शुरू हो जाएगा, और जिसमें लिमिटेड सीट है। 70 सीट तो है हमारी आउटसाइडर्स के लिए। मैं हम लोगों ने बिल्कुल एकदम क्लियर कर रखा है, 6 सीट है भाई आउटसाइडर्स के लिए, मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं, बिल्कुल एकदम आके दूर से बच्चा आता है, 1000 किलोमीटर से, 500 किलोमीटर से दूर से आता है, ठीक है, आउटसाइडर के लिए। और 30 सीट्स है हमारी लोकल्स के लिए, ठीक है। ये 30 सीट, ये हमारा टोटल 100 सीट रहेगी इस बार हमारी हॉस्टल एकेडमी में। और हमारी एकेडमी में आने का मतलब है सिलेक्शन की गारंटी में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं क्या सर आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दोगे? भाई अगर आप हमारी एकेडमी से पढ़ते हैं ना, तो हमारी गारंटी, यहाँ से बच्चा जब पढ़ लेता ना, तो हमारी गारंटी पेरेंट्स ही ले लेते हैं, हमको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती एकेडमी की, नहीं, वो पेरेंट्स ही उसकी गारंटी ले लेते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे इतना अच्छे से तैयारी कराई जाती है ना, फिर वो पेरेंट्स ही कहते हैं तो मैं लेता हूँ गारंटी, सर आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, हम ही ले लेंगे बच्चों की गारंटी, ठीक है। तो ये है। अब इसके बारे में क्या है भाई, हमारा एक हॉस्टल का नंबर है, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लो। जैसे ही हमारी ये 100 सीट फुल होंगी तो हम अपने एडमिशन क्लोज कर देंगे। 101वां भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा, 101वां भी एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी अमाउंट दे, कुछ भी फीस दे, कोई मतलब नहीं है। हमें अपने 100 बच्चे लेने हैं, और 1 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 31 जनवरी एडमिशन की क्लोज डेट होगी, लेकिन तब जब अगर ये 100 सीट फिल नहीं होती, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 15 सीट हमारी फिल है, मैं आपको ज्यादा नहीं, लेकिन 15 सीट हमारी अभी फिल हो चुकी है एट प्रेजेंट। तो 31 जनवरी तक हमारा टारगेट है। अगर ये सीट हमारी फिल हो गई तो एडमिशन पहले ही क्लोज हो जाएंगे। अपनी सीट को आप बुक कर लो। बुक कैसे करना है? इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को आपको बुक कर लेना है हॉस्टल वाले के, अगर आपको 2% में कंफर्म ही आना है। अदरवाइज आप हमारे लाइव क्लासेस से, हमारे रिकॉर्डेड से, टेस्ट सीरीज से, वो तमाम चीजें आपके लिए अवेलेबल है। क्लियर? मुझे लगता है पेरेंट्स को बिल्कुल सारी चीज समझ में आई होगी, कोई डाउट मुझे नहीं लगता कोई रह गया हो। चैनल को मैं फिर से बात करता हूँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे भी मिलती रहती है जो बच्चे के लिए जरूरी होती है सैनिक स्कूल में जाने से पहले या सैनिक स्कूल में जाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।